नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? ए. नरेंद्र मोदी, बी. रामनाथ कोविंद, सी. अमित शाह, डी. अरविंद केजरीवाल। उत्तर है बी. रामनाथ कोविंद। 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव आयोजित हुए थे। सितंबर 2023 में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। समिति ने 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की है और इसके बाद दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव करने की सिफारिश की है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. चंद्रमा पर मानव को भेजना, बी. चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना, सी. मंगल ग्रह पर रोवर भेजना, डी. अंतरिक्ष में टेलीस्कोप स्थापित करना। उत्तर बी. चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना। चंद्रयान 4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रस्तावित चंद्र मिशन है। इस मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 2104.06 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस लाना है। इस मिशन में डॉकिंग और अनडॉकिंग की तकनीक का उपयोग होगा, जो भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में मदद करेगी। चंद्रयान 4 मिशन का सफलतापूर्वक निष्पादन भारत को 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाएगा। अगला प्रश्न है, बायोराइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कृषि में सुधार, बी. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, सी. शिक्षा में सुधार, डी. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सही उत्तर है बी. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन देने के लिए बायोराइड योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 2025 से 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। चौथा प्रश्न है, वीनस ऑर्बिटर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. चंद्रमा की सतह का अध्ययन, बी. शुक्र ग्रह की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और सूर्य के प्रभाव को समझना, सी. मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, डी. पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन। सही उत्तर है बी. शुक्र ग्रह की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और सूर्य के प्रभाव को समझना। वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल और सौर प्रभावों का अध्ययन करना है। इसरो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के पास होगा। इस मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वीनस ऑर्बिटर मिशन की अवधि 4 साल की होगी, जिसमें शुक्र ग्रह के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनजीएलवी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए. पुनः उपयोगिता और उच्च पेलोड क्षमता, बी. केवल उच्च पेलोड क्षमता, सी. केवल पुनः उपयोगिता, डी. कम लागत। उत्तर है ए. पुनः उपयोगिता और उच्च पेलोड क्षमता। एनजीएलवी का पूरा नाम नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। एनजीएलवी की पेलोड क्षमता वर्तमान LVM-3 की तुलना में 3 गुना अधिक होगी। यह लॉन्च वाहन पुनः उपयोगी होगा, जिससे अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच संभव होगी। एनजीएलवी में हरित और मॉड्यूलर प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
पीएम-जुगा योजना के तहत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। उत्तर है सी 30। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम-जुगा का पूरा नाम है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधार कर समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस पहल से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में सुधार के लिए 79,156 रुपए करोड़ का बजट है। 7वां प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह किस लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनी है? ए मिग-21, बी सुखोई 30 MKI, सी LCA तेजस, डी राफेल। उत्तर है सी LCA तेजस। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह हाल ही में स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। वह जून 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली 3 महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थीं और अब प्रतिष्ठित फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। 8वां प्रश्न है, डा तालिमेरिन एओ के सम्मान में किस प्रतियोगिता का नामकरण किया गया है? ए सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, बी जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप, सी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, डी जूनियर बालक राष्ट्रीय चैंपियनशिप। सही उत्तर है बी जूनियर बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारत के पहले पुरुष ओलंपिक फुटबॉल कप्तान डॉक्टर तालिमेरिन एओ के सम्मान में जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप का नाम बदल दिया ताकि खेल में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। उन्होंने 1948 में लंदन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की, जो स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। तालिमेरिन एओ एक कुशल चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरी क्षेत्रों का विकास, बी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना, सी औद्योगिक विकास, डी शिक्षा सुधार। उत्तर है बी किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें फसलों के उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सरकार दालों, तिलहन और खोपरा जैसी फसलों की MSP पर खरीद करती है। इस योजना के लिए 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिससे राज्यों को MSP पर फसलों की खरीद में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना का पहला कंटेनर स्कूल किस जिले में खोला गया है? ए हैदराबाद, बी वारंगल, सी मुलुगु, डी करीमनगर। उत्तर है सी मुलुगु। भारत में पहले कंटेनर स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया था। हाल ही में तेलंगाना ने मुलुगु जिले में अपना पहला कंटेनर स्कूल खोला है, जो वन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए बिजली, पानी और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। 11वां प्रश्न है, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी क्यों करेगा? ए विक्टोरिया ने मेजबानी से इनकार कर दिया, बी ग्लासगो ने सबसे अधिक बोली लगाई, सी ग्लासगो ने पहले कभी मेजबानी नहीं की थी, डी ग्लासगो में सबसे अधिक खेल सुविधाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ए विक्टोरिया ने मेजबानी से इनकार कर दिया। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ग्लासगो करेगा, क्योंकि विक्टोरिया ने बढ़ते बजट के कारण मेजबानी से इनकार कर दिया। स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर ग्लासगो है। यह पहला अवसर होगा जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कई शहरों में किया जाएगा, जिसमें ग्लासगो के विभिन्न स्थान शामिल होंगे। ग्लासगो ने पहले भी 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी,
जिससे यह शहर इस आयोजन के लिए एक अनुभवी मेजबान है। अगला प्रश्न है, लेबनान में पेजर विस्फोटों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ए. सीरिया, बी. इज़राइल, सी. ईरान, डी. तुर्की। उत्तर है बी. इज़राइल। 18 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया के कई शहरों में पेजर और वॉकी-टॉकी में विस्फोट हुए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इन विस्फोटों में इस्तेमाल किए गए कई डिवाइस हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, जो इज़राइल विरोधी आतंकवादी समूह है। रिपोर्टों के अनुसार इन पेजर्स में विस्फोटक पदार्थ लगाए गए थे, जो संभवतः इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन विस्फोटों की निंदा की है और इसे चिंताजनक वृद्धि के रूप में देखा है। आज का अंतिम प्रश्न है, पुस्तक श्रीराम इन तमिलगम एन इंसेपरेबल बॉन्ड के लेखक कौन है? ए. आर. एन. रवि, बी. डी. के. हरि और डी. के. हेमाहरि, सी. सी. एन. अन्नादुरई, डी. एम. करुणानिधि। उत्तर है बी. डी. के. हरि और डी. के. हेमाहरि। डी. के. हरि और डी. के. हेमाहरि एक प्रसिद्ध लेखक और शोधकर्ता जोड़ी हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने भारत ज्ञान नामक एक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान और परंपराओं को पुनर्जीवित करना और उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना है। श्रीराम इन तमिलगम एन इंसेपरेबल बॉन्ड में भगवान राम और तमिलनाडु के बीच के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का वर्णन किया गया है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।